गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल आपका संस्कृत का टेस्ट है। उससे पहले मैंने बाकी सारे चैप्टर आपको रिवीजन करा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैंने आपको बताया था किसी की भी पार्ट को पढ़ने से पहले उसके अगर आपको अर्थ पता है, शब्द के अर्थ, तो आपको पार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग सभी पार्ट के शब्दार्थ को आज रिवाइज करते हैं ताकि कल टेस्ट में आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूयम का क्या अर्थ होता है? तुम सब। और वयम का अर्थ होता है हम सब। फिर देखिए लिखा है कुरुत। कुरुत का अर्थ होगा करते हो या करती हो, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए, यानी तुम सब करते हो या तुम सब करती हो। अब करते हो करती हो कहाँ प्रयोग होगा? ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि अगर पुल्लिंग होगा तो करते हो होगा और स्त्रीलिंग होगा तो करती हो होगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए पठामह। अब पठामह का क्या अर्थ होगा? पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लेकिन कौन? हम सब। हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरुत में तो लिखा है तुम सब करते हो या तुम सब करती हो, और पठामा में लिखा है कि हम सब पढ़ते हैं और हम सब पढ़ती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जहाँ यूयम होगा यानी वहाँ क्या क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा? था। तो जहाँ था लगेगा वहाँ तुम सब करके होगा। ठीक, अब जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यय आमह लगेगा उसमें क्या होगा? हम सब होगा। कैसे? ये मैंने आपको शुरू में बताया कि था प्रत्यय लगेगा यूयम के साथ और आमह प्रत्यय लगेगा किसके साथ? वयम के साथ। तो इसको प्रत्यय से ही आपको पहचानना होगा कि इसमें हम सब होगा या तुम सब होगा। फिर लेखत का क्या अर्थ है? लिखते हो या लिखती हो, लेकिन कौन? तुम सब। और तुम सब क्यों होगा? क्योंकि लिख के साथ क्या प्रत्यय लगा है? था प्रत्यय लगा है, इसलिए होगा तुम सब। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये प्रयोग किया जाएगा तुम सब लिखते हो या तुम सब लिखती हो। ठीक, फिर उसके बाद है लिखामह। लिखामह का अर्थ है लिखते हैं या लिखती हैं, लेकिन कौन? हम सब। और हम सब क्यों होगा? क्योंकि लिखामह में आमह प्रत्यय जुड़ा है। तो आमह प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? वयम के साथ, और जहाँ वयम होगा उसमें अर्थ क्या निकलेगा? हम सब। तो ये होगा हम सब लिखते हैं या हम सब लिखती हैं। ठीक है, हम सब के लिए प्रयोग होगा ये। फिर देखिए नृत्यामह, इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है, तो ये भी किसके लिए प्रयोग होगा? हम सब के लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा? नाचते हैं या नाचती हैं, लेकिन कौन? हम सब नाचते हैं या हम सब नाचती हैं। इस जगह इसका प्रयोग होगा हम सब के लिए। फिर धावत, जिसका अर्थ होगा दौड़ते हो या दौड़ती हो, लेकिन कौन? तुम सब। और तुम सब क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि इसमें प्रत्यय था जुड़ा है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे इस चीज़ को। फिर देखिए धावामह, इसका अर्थ है दौड़ते हैं या दौड़ती हैं। क्योंकि इसमें आमह प्रत्यय लगा है इसलिए किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। फिर देखिए वदामह, तो वदामह का अर्थ होगा बोलते हैं या बोलती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी आमह प्रत्यय लगा है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। फिर देखिए चलत। चलत का अर्थ है चलते हो या चलती हो, और क्योंकि चलत में चल क्रिया के साथ था प्रत्यय लगा है इसलिए ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। तुम सब। फिर चलामह। अब चलामह में देखिए क्रिया के साथ क्या प्रत्यय लगा है? आमह, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। और चलामह का क्या अर्थ होगा? चलते हैं या चलती हैं। फिर देखिए लिखा है खेलत, तो खेलत का अर्थ होगा खेलती हो या खेलते हो, क्योंकि इसमें था प्रत्यय लगा है क्रिया के साथ तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। ठीक, फिर उसके बाद शब्द दिया है खिलामह। देखिए ऊपर खेलत दिया था, यहाँ खिलामह दिया है, और इसका अर्थ है खेलते हैं या खेलती हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए। लेकिन क्यों?
क्रिया के साथ देखिए, मैंने आपको बताया था ना, पठामह का अलग करके बताया था कि पठ अलग कर देंगे आप तो प्रत्यय आमह मिलेगा। ऐसे ही क्रिया में यहाँ पे खेल क्रिया है, उसमें आमह प्रत्यय जुड़ा है। फिर उसके बाद देखिए शब्द है गच्छथ, जिसका अर्थ होता है जाते हो या जाती हो, लेकिन क्योंकि इसमें था प्रत्यय है तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तुम सब के लिए। फिर गच्छामः, अब गच्छामः में भी देखिए कौन सा प्रत्यय है? आमः, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? हम सब के लिए, जिसका अर्थ क्या होगा? जाते हैं या जाती हैं, लेकिन ये प्रयोग होगा हम सब के लिए। फिर बहि, बहि का मतलब अर्थ होगा बाहर। फिर देखिए कदा, कदा जिसका अर्थ होगा कब। तो इन शब्दों को जानने के बाद अब पाठ के अर्थ को जानना बहुत ही आसान है कि नहीं? है ना? अब आप ही बताइए, अगर इन सब शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए और जब आप पाठ पढ़ने बैठे और यही शब्द तो आएंगे ना पाठ में, वाक्य में, तो अगर आपको इनका अर्थ पता है तो क्या आप उस वाक्य का अर्थ नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं और आराम से पता कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। जब आपको ये याद रहेंगे तभी आप पाठ के अर्थ को समझ पाएंगे, है ना? तो एक बार फिर से चलिए इनको देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ, जिसका नाम है यूयम और वयम। तो देखिए, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, वयम का अर्थ हुआ हम सब, कुरुत का अर्थ हुआ करते हो या करती हो, पठामह का अर्थ हुआ पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो या लिखती हो, लिखामह का अर्थ हुआ लिखते हैं या लिखती हैं, नृत्यामह का अर्थ हुआ नाचते हैं या नाचती हैं, धावत का अर्थ हुआ दौड़ते हो या दौड़ती हैं, धावामह का अर्थ हुआ दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, वदामह का अर्थ हुआ बोलते हैं या बोलती हैं, चलत का अर्थ हुआ चलते हो या चलती हो, चलामह का अर्थ हुआ चलते हैं या चलती हैं, खेलत का अर्थ हुआ खेलती हो या खेलते हो, खेलामह का अर्थ हुआ खेलते हैं या खेलती हैं, गच्छथ का अर्थ हुआ खेल जाते हो या जाती हो, गच्छामः का अर्थ हुआ जाते हैं या जाती हैं, बहि का अर्थ हुआ बाहर और कदा का अर्थ हुआ कब। अब कौन सा तुम सब के लिए प्रयोग होगा, कौन सा हम सब के लिए प्रयोग होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ पर क्रिया के साथ प्रत्यय था होगा वो होगा तुम सब के लिए, जहाँ क्रिया के साथ प्रत्यय होगा आमह तो वो किसके लिए होगा? हम सब के लिए। तो अब आप शब्दों के अर्थ को समझ गए। पाठ 8 कहा, को और के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दे रखा है कहा, कहा का अर्थ है कौन, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किसके लिए करेंगे? पुल्लिंग के लिए। अभी मैंने जब बोर्ड पर आपको बताया तब आपको यही बताया था ना कि कहा, को और के, इनका प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं, और का, के, कहा, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इनके अर्थ तो सेम है, लेकिन कौन सा पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा और कौन सा स्त्रीलिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, वरना जब आप संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कौ का अर्थ होता है कौन दो, और इनका प्रयोग भी करते हैं पुल्लिंग के लिए। देखिए बुक में ना ये मैंने मार्कर लगाया है, वो क होना चाहिए, इन्होंने कौन लिख दिया है। ठीक, तो आप भी अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है के का अर्थ है कौन सब, और कौन सब का भी प्रयोग करते हैं किसके लिए? के का भी प्रयोग करते हैं किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। फिर आया का अर्थ भी होता है कौन, जैसे कहा का अर्थ कौन था, लेकिन कहा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए और का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। फिर है के का अर्थ है कौन दो, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। और पुल्लिंग में के का अर्थ होता है कौन सब, स्त्रीलिंग में के का अर्थ होता है कौन दो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो जब आप अनुवाद बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर है कहा का अर्थ होता है कौन सब,
जिसका प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, इतना तो मैंने अभी आप बोर्ड पर ही आपको सब चीज़ें बताई जो मेन था इस चैप्टर का। उसके बाद चलिए आगे और कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। देखिए जैसे असी, असी का अर्थ होता है हो। स्थ, स्थ का अर्थ होता है हो लेकिन तुम सब के लिए। ठीक, जहाँ तुम सब के लिए हो का प्रयोग होगा वहाँ होगा स्थ। फिर अस्मि, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। फिर स्मः, स्मः का अर्थ होता है, लेकिन ये उस जगह प्रयोग होगा जहाँ हम सबके लिए बात की जाएगी, वहाँ पर स्मः का प्रयोग होगा। ठीक, फिर है चरावह, चरावह का अर्थ होगा चरते हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग होगा, हम दो के लिए। फिर शशकः, शशकः यानी कि खरगोश। मयूरः, मयूरः का अर्थ होता है बहुत से मोर। कपोतः, कपोतः का अर्थ होगा कबूतर। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। पिकः का अर्थ होगा कोयल, लेकिन जो पिका होगी ये बहुत सी कोयल के लिए प्रयोग किया जाएगा, कोकिला एक कोयल के लिए। ठीक है, फिर चटकः, चटकः का अर्थ होगा बहुत सी चिड़िया। फिर देखिए यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कहाँ तक। फिर यहाँ स्थ होगा लेकिन तुम दोनों के लिए। ठीक, देखिए वहाँ स्थ था, यहाँ स्थः है, स्थः है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा है। फिर हरिणः, हरिणः का अर्थ हुआ हरिण, जिसको आप हिरण भी बोल सकते हैं। स्वः, स्वः का अर्थ हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, हम दो के लिए। फिर चरामि, चरामि का अर्थ हुआ चराता, चरता हूँ। ठीक, चरामः, चरामः का अर्थ हुआ चरते हैं, लेकिन कौन, हम सब, हम सब जहाँ प्रयोग होगा वहाँ चरामः होगा। ठीक, फिर है गजौ, गजौ का अर्थ है दो हाथी, यानी जहाँ दो हाथी होंगे वहाँ गजौ का प्रयोग किया जाएगा। नृत्यामः का अर्थ है नाचते हैं। शुको यानी दो तोते। अश्व यानी दो घोड़े। कूजंती यानी कूकती हैं। तो ये सब तो थे शब्दों के अर्थ, और किसको कहाँ कैसे प्रयोग करना है ये मैंने आपको बता ही दिया। और जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर हैं, लगभग एक जैसे लग रहे हैं, उन पर आपको अच्छे से ध्यान दें। ठीक, तो यहाँ पहला शब्द क्या है, कुत्र। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। और कुत्र के इस पार्ट के नाम में ही ऊपर दे रखा है, तो इन दोनों का अर्थ अच्छे से जान लीजिए। कुत्र यानी कि कहाँ, और किम का अर्थ होता है क्या। चलिए उसके बाद और भी कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। जैसे ग्रामम, ग्रामम का अर्थ हुआ, ग्रामम का अर्थ होगा गांव को, जो कि इस पार्ट में जब आप उसका अर्थ पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द उसमें आएंगे, इसलिए पहले इनको आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग पार्ट के अर्थ को जानते हैं। हाँ, फिर उसके बाद है दुग्धम, जिसका अर्थ होता है दूध को। फिर देवालयम, जिसका अर्थ होता है मंदिर को। उद्यानम, जिसका अर्थ है बाग को। कदली फलम, कदली फलम बोलते हैं केला को, यानी जैसे केला को आप इंग्लिश में बोलते हैं ना बनाना, ऐसी संस्कृत में केला को बोलते हैं कदली फलम। ठीक है, फिर पत्रम, पत्रम यानी पत्र को। रक्षन्ति, रक्षन्ति का अर्थ हुआ रक्षा करते हैं। परीक्षा भवनम, इसका अर्थ हुआ परीक्षा भवन। फिर किम, किम का अर्थ होता है क्या, ये मैंने बिल्कुल शुरू में ही बता दिया क्योंकि पाठ का नाम ही ये है। फलानी, फलानी का अर्थ हुआ फलों को। भोजनम, भोजनम का अर्थ हुआ भोजन को। विद्यालयम यानी कि विद्यालय को। ब्राह्मण का अर्थ हुआ घूमते हैं। कार्यालयम, इसका अर्थ हुआ ऑफिस को। और गर्जरम का अर्थ हुआ गाजर को। ठीक है, ये सारे हो गए इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ। तो इन शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तभी आप पाठ के अर्थ को भली भांति जान पाएंगे। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस क्या एक बार आप रीड कर लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा ये कि किसका अर्थ क्या होता है। देखिए जैसे एक रक्षन्ति आया था शब्द, अंति प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है, तो ये तो आप वैसे ही जानते होंगे। बाकी बहुत आसान आसान शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ, इनको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद पाठ का अर्थ बहुत